चलिए अब आपको यह बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शपथ कहां और कैसे ले रहे हैं, उसकी क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या खास इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका में लोकतंत्र की ताकत का यह सबसे बड़ा नमूना है कि 6 जनवरी 2021 को जिन डोनाल्ड ट्रंप पर भीड़ को उकसाकर कैपिटल हिल पर पहुंचाने के आरोप लगे थे, अब वही डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल पर शपथ लेते नजर आएंगे। सारी तैयारियां अब तक कैपिटल हिल के उस बाहरी इलाके में हो रही थी जहां पारंपरिक तौर पर शपथ समारोह होता आया है, लेकिन पश्चिमी हिस्से में धध की आग से जूझ रहे अमेरिका के वॉशिंगटन में भारी सर्दी और भीषण तूफान का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते शपथ ग्रहण समारोह पर भी असर पड़ा है और उसकी जगह अब बदली जा चुकी है। मौसम पूर्वानुमानों के मुताबिक अमेरिका की राजधानी में शपथ समारोह वाले दिन तापमान अधिकतम -5 डिग्री और न्यूनतम -11 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसी के मद्देनजर यह बड़ा बदलाव किया गया है। कैपिटल हिल के रोटंडा में भव्य समारोह की तैयारियां की जा चुकी हैं और इन तैयारियों के बीच आपको कैपिटल अरीना में भी तैयारियां नजर आएंगी, क्योंकि ट्रंप के समर्थक जो अमेरिका के अलग अलग इलाकों से ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए वॉशिंगटन डीसी पहुंचे थे, उनके लिए यह इंतजाम किया गया है कि वो कैपिटल अरीना में कार्यक्रम को देख सकें। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के अंदर भारत का ढोल और ताशा भी नजर आएगा, वो भी सुनाई देगा। बाकायदा एक भव्य परेड का आयोजन किया गया था और अगर मौसम खराब ना होता तो ट्रंप अपने शपथ ग्रहण समारोह के बाद बाकायदा एक परेड के साथ में व्हाइट हाउस पहुंचते और ओवल ऑफिस में बैठते। इस दौरान भव्य समारोह की तैयारियां की गई थी, लेकिन कैपिटल अरीना में शपथ ग्रहण समारोह के बाद ट्रंप जब पहुंचेंगे तो अपने समर्थकों को संबोधित भी करेंगे। यह ट्रंप का पहला मौका होगा जब राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद और राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद ट्रंप अपने समर्थकों से मुखातिब हों। ट्रंप के शपथ ग्रहण के लिए बाइबल भी खास चुनी गई है। ट्रंप 2 बाइबल अपने साथ रखेंगे, एक बाइबल वो जो उनकी मां ने उन्हें दी थी और साथ ही दूसरी वो बाइबल जिस पर हाथ रखकर अब्राहम लिंकन ने शपथ ली थी। बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। दुनिया भर से अलग अलग लोगों को न्योता दिया गया है, जिसमें इटली की जॉर्जिया मेलोनी, ब्राजील के जायर बोल्सोनारो, साथ ही भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर समेत कई लोग मौजूद होंगे। साथ ही अमेरिका की कई बड़ी नामी कंपनियों के सीईओज भी वहां मौजूद होंगे। जाहिर है ट्रंप अपने 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह को बेहद खास बनाना चाहते हैं और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। वैसे भी ट्रंप एक शोमैन कहे जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की खासियत के साथ साथ जरा यह भी जान लीजिए कि ट्रंप की टीम में इंडियन कौन कौन है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी रेस में भले ही भारतीय मूल से रिश्ता रखने वाली उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम में भारतीय मूल के कई चेहरों को न केवल जगह दी है बल्कि उन्हें अहम जिम्मेदारियां भी दी हैं। टीम ट्रंप में जो चेहरे नजर आएंगे, जरा एक नजर उन पर डालिए। इनमें प्रमुख चेहरा है विवेक रामास्वामी, जो 2024 की राष्ट्रपति रेस में खुद उम्मीदवार थे, लेकिन बाद में ट्रंप के समर्थन में उन्होंने जमकर प्रचार किया। विवेक रामास्वामी को अरबपति एलन मस्क के साथ ट्रंप प्रशासन की तरफ से घोषित किए गए एक नए डिपार्टमेंट, एक नए विभाग का जिम्मा सौंपा गया है और यह डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एंड एफिशिएंसी, जो इस बात पर काम करेगा कि अमेरिका में सरकारी खर्च कैसे कम किया जा सकता है, शासकीय दक्षता किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है। समस्याएं सुलझाने के लिए अपने अलग नजरिए के लिए जाने जाने वाले रामास्वामी नौकरशाही की अक्षमताओं को सुव्यवस्थित करने और सार्वजनिक प्रशासन में निजी क्षेत्र की संवेदनशीलताओं को शामिल करने की कोशिश करेंगे। उनकी भूमिका सरकारी तंत्र की नाकामियों को दूर करने और विशेषज्ञता का फायदा उठाने पर आधारित होगी। ट्रंप की टीम का एक और अहम चेहरा है कश्यप या काश पटेल, जिनको एफबीआई का चीफ बनाया गया है। रक्षा और इंटेलिजेंस क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले काश पटेल एक अनुभवी रिपब्लिकन रणनीतिकार हैं। ट्रंप ने उन्हें उस एफबीआई का मुखिया बनाया है जिसकी टीम ने ट्रंप के व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद फ्लोरिडा के रिसोर्ट पर छापा मारा था और गोपनीय दस्तावेज रखने का ट्रंप के खिलाफ केस बनाया था। ट्रंप के कट्टर सहयोगी काश पटेल का इस भूमिका में आना एफबीआई के कामकाज को सुधारने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किए जाने का भी संकेत है। यह पहला मौका है जब कोई भारतीय अमेरिकी एफबीआई की अगुवाई करता हुआ नजर आएगा। उम्मीद है काश पटेल की अगुवाई में काम करने वाली एफबीआई भारत की उन शिकायतों और भारत की तरफ से अपने दुश्मनों और भारत विरोधी ताकतों को लेकर दी गई जानकारियों पर भी सक्रियता से काम करेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी टीम में डॉक्टर जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी एनआईएच की कमान सौंपी है। डॉक्टर भट्टाचार्य एक चिकित्सक और स्वास्थ्य अर्थशास्त्री जिनका नाम
कोविड-19 महामारी के दौरान प्रमुखता से चर्चाओं में आया था। कोलकाता में जन्मे भट्टाचार्य की नियुक्ति बताती है कि अमेरिका में अब सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के लिए डेटा आधारित नजरिए को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा टीम ट्रंप में एक बड़ा और अहम चेहरा है भारतीय मूल की हरमीत कौर ढिल्लन, जो एक रिपब्लिकन वकील भी हैं और संवैधानिक अधिकारों की पैरोकार भी। उन्हें न्याय विभाग में नागरिक अधिकारों के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में बोलने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला के रूप में ढिल्लन से उम्मीद की जा रही है कि वो न्याय विभाग की सबसे अहम शाखाओं में अपनी कानूनी सूझबूझ का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करेंगी। जाहिर है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जिसके अंदर हरमीत कौर ढिल्लन को जगह दी गई है, उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते तल्खी भरे रहे हैं, खासतौर पर बीते 3 सालों में। भारत के चंडीगढ़ में जन्मी हरमीत कौर ढिल्लन की नियुक्ति पारंपरिक ढांचे के भीतर नागरिक स्वतंत्रता पर प्रशासन के फोकस को भी बताती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी उद्यमी और पूंजीपति श्री रामकृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अपने वरिष्ठ नीति सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है। सिलिकॉन वैली में कई अहम भूमिकाओं में नजर आ चुके कृष्णन एलन मस्क के भी बड़े करीबी और दोस्त बताए जाते हैं। कृष्णन की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका तेजी से ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपटीशन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में एक अहम जिम्मेदारी तुलसी गबार्ड को भी दी गई। तुलसी गबार्ड भारतीय मूल की तो नहीं है, लेकिन एक हिंदू अमेरिकी हैं और साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ी रही कांग्रेस वुमन रही हैं। तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया है, जो कि एक अहम फैसला है क्योंकि वो कैबिनेट स्तर का पद हासिल करने वाली पहली हिंदू अमेरिकी है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।